हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र की एक गांव से एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यह मामला 26 अप्रैल का बताया जा रहा है। घटना को अंजाम तब दिया गया जब पीड़िता अपने दादी के यहाँ से घर लौट रही थी। लौटने के क्रम में गांव के ही 5 युवक ने लड़की का जबरन अपहरण कर लिया और पास के बगीचे में ले जाकर पाँचों ने पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता युवकों के सामने हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते रही, लेकिन युवकों ने बलात्कार का भी वीडियो बनाते रहे। वीडियो में 3 युवकों का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। पीड़िता को डरा धमका कर किसी से इस घटना की जानकारी नहीं देने की बात कहते हुए वीडियो शेयर करने की धमकी दे छोड़ दिया। वायरल कर दिया गया। जब वीडियो वायरल हुआ तब आस पड़ोस के साथ पीड़िता के घर तक वीडियो पहुंचा। फिर पीड़िता के परिवार वालों ने फ़ोन से जाले थानाध्यक्ष दिलीप कुमार पाठक को दिया। थानाध्यक्ष को सूचना मिलने के बाद मामला बढ़ा देख जिला से सदर DSP अनुज कुमार देर रात ही गाँव पहुँचकर चारों आरोपी अशोक कुमार, मुरारी कुमार, इंद्रजीत दास, रोहन मंडल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 5वां आरोपी सागर साहनी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आइए इस खबर पर देखते हैं दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम का क्या कहना है। जाले थाना को सूचना मिली थी कि 24 तारीख को एक 16 साल की बच्ची के साथ 5 लड़कों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया था। इसमें रात भर में छापामारी करके थाना ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और 5वें अभियुक्त के लिए भी रात भर छापामारी हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली उसकी गिरफ्तारी में अभी तक। इन्हीं 4 अभियुक्तों को लेकर थाना का पदाधिकारी सुबह में 7 बजे के लगभग डॉक्टर के पास गए थे इनकी मेडिकल जाँच कराने के लिए। जैसी जानकारी मिली है कि इनके पास में मास्क नहीं था चारों अभियुक्तों के पास में, तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि जब तक मास्क पहन के नहीं आएंगे मैं मेडिकल जांच नहीं करूंगा। तो संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया कि अगर आपके पास मास्क उपलब्ध है तो आप उपलब्ध करा दीजिए, हमारे पास मास्क है नहीं। तो इस पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि मेरे पास मास्क नहीं है, आप जाइए इनको मास्क पहना कर ले जाइए। शायद इसी बात पे संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने चिढ़कर डॉक्टर साहब के साथ में कुछ मैन हैंडलिंग की, धक्का मुक्की की, और जिस पर जब थाना को सूचना मिली तो SHO भी वहाँ पर पहुँचे। अभी SDPO सदर और सिविल सर्जन वहाँ पर गए हैं जांच के लिए, और प्रारंभिक सूचना के आधार पर ही मैंने संबंधित पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश दे दिया है। और इसके अलावा अगर संबंधित चिकित्सक कानूनी कार्रवाई के लिए आवेदन देंगे तो वो भी कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। SCS मिथिला के लिए डेस्क की रिपोर्ट।